नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो के अंदर हम समझेंगे जो क्वालिटी इंस्पेक्शन के स्टेजेस हैं वो क्या क्या होते हैं। यदि हमें अपनी कंपनी के अंदर क्वालिटी सिस्टम इंप्लीमेंट करना है तो बेयर मिनिमम हमें क्या इंस्पेक्शन स्टेजेस लागू करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जिसके अंदर सबसे ज़रूरी और जो सबसे पहली स्टेज होती है सेटअप अप्रूवल, ठीक है, उसको भी हम इसके अंदर समझने वाले हैं। उसका फॉर्मेट भी देखेंगे कि सेटअप अगर हमें करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारी एक सीरीज चल रही है फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड सिस्टम्स, जिसके अंदर हम 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स समझा रहे हैं आपको विद फॉर्मेट, कि जिसके अंदर प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, स्टोर, परचेज, अकाउंट्स, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर बेयर मिनिमम ऐसे क्या बेसिक फॉर्मेट्स, ऐसे बेसिक क्या सिस्टम्स हैं जो एज ए MSME आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि आपका फंक्शन जो है, ऑपरेशन जो है, स्मूथली रन कर सके। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे क्वालिटी इंस्पेक्शन कहते किसको हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो इंस्पेक्शन का मतलब है या क्वालिटी इंस्पेक्शन का मतलब है कि हमारे पास एक सेट स्टैंडर्ड है कि भाई मान लो मेरे पास ये पेन है तो इसका मेरे पास एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है? इसका स्पेसिफिकेशन है कि इसका जो डाया है वो कितना होना चाहिए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए, इस पे जो ये प्रिंटिंग हो रखी है उस पे क्या लिखा होना चाहिए, उस प्रिंटिंग की हाइट क्या होनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं? स्पेक्स होते हैं पार्ट को चेक करने के लिए, जिनको हम स्पेक भी बोल देते हैं, स्टैंडर्ड भी बोल देते हैं। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या है? जब मेरा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो जब वो एक प्रोसेस स्टेज से निकला तो उस स्टेज से निकलने के बाद वो मेरा प्रोडक्ट एज स्टैंडर्ड कहाँ स्टैंड करता है। तो जो मेरे को जो कस्टमर ने स्पेसिफिकेशंस दिए हैं कि भाई इसकी लेंथ ऐसी होनी चाहिए, दिखने में ये ऐसा होना चाहिए, इसका डाया ऐसा होना चाहिए, इसकी जो निब है इतनी पतली होनी चाहिए, अगर ये मेरे स्टैंडर्ड से मीट कर रहा है तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ये क्वालिटी ओके प्रोडक्ट है। अगर ये मीट नहीं कर रहा है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। एक क्या हो सकता है? डेविएशन हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट क्या हो गया? बिल्कुल ही मीट नहीं कर रहा, ठीक है। डेविएशन क्या हो गया कि जो टॉलरेंसेस उन्होंने दी हैं उसके आसपास है, लेकिन कस्टमर को हमने रिक्वेस्ट करी या कस्टमर से बात करी तो उसने क्या किया? ठीक है कि भाई मान लो ये डाया है, इसका फॉर एग्जाम्पल होना चाहिए हमारा 10 mm, 10 प्लस माइनस 0.2 होना चाहिए, और किसी किसी पीस में क्या आ रहा है? ये 10 प्लस माइनस 0.3 आ रहा है, ठीक है। 0.1 का इसके अंदर जो है डिफरेंस आ रहा है जो स्पेक है उसके मुताबिक, ठीक है। तो हम कस्टमर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डेविएशन नोट भरवा सकते हैं, अप्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कस्टमर ने अप्रूव किया तो अंडर डेविएशन ये ओके हो जाएगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या हुआ कि भैया हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करना है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो पास है या फेल है, उन पैरामीटर्स में खरा उतर रहा है या नहीं खरा उतर रहा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वालिटी इंस्पेक्शन बोलेंगे। पहले एक जो प्लांट है उसका एक प्रोसेस फ्लो समझ लेते हैं, कॉमन प्रोसेस फ्लो, कि किस तरीके से प्रोडक्ट जो है हमारा स्टार्ट से लेके एंड तक निकल के जाता है। सबसे पहले क्या होता है? मटेरियल आता है। उसके बाद क्या होता है? मटेरियल स्टोर होता है और उसको प्रोडक्शन को इश्यू होता है। देन हम क्या करते हैं? सेटिंग करते हैं पार्ट्स की मशीन के ऊपर या ऑपरेशन पे, ठीक है। पहले क्या हुआ? मटेरियल हमारा इन हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ? मटेरियल इन होने के बाद हमने क्या किया? उसको स्टोर किया, ठीक है। स्टोर से हमने उसको इश्यू किया, इश्यू के बाद प्रोडक्शन वालों ने उसकी सेटिंग लगाई, ठीक है। सेटिंग लगा करके पहले पीस को ओके किया, फिर उसने मास प्रोडक्शन उसका स्टार्ट किया। मान लो 100 पीस का लॉट है या 1000 पीस का लॉट है, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ? सारे हमारे जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हुए और हमारा जो प्रोडक्ट है वो FG में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद मेरा डिस्पैच हुआ। अब जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जर्नी है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? इनकमिंग से लेकर के डिस्पैच तक की जो जर्नी है, ठीक है, इसके दौरान कुछ इंस्पेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी गेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है, कि क्वालिटी के गेट्स क्या क्या हैं, और उनको क्वालिटी की इंस्पेक्शन स्टेजेस भी हम बोल देते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो हमारी क्या है? IQC, ठीक है। IQC की क्या फुल फॉर्म होती है? हमारी इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। यानी कि
जब मटेरियल आया तो हमने चेक किया, इंस्पेक्शन की उसकी, ये मेरा मटेरियल जो है एज पर स्पेक है या नहीं है। सपोज मैंने एक रॉ मटेरियल खरीदा जो 12 डाया का है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक ग्रेड का है, ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करेंगे कि ये मेरा मटेरियल जो है सही आया है या नहीं आया। तो उससे क्या होगा कि उससे बाद में जब जाके वो मशीनिंग में पहुंचेगा तो वहां पे वो बोले ये तो जी साइज ही गलत आ गया रॉ मटेरियल का, तो वो क्या होगा, हमारी गलती बच जाएगी और हम उसको पहली स्टेज पे ही पकड़ लेंगे कि ऐसा ना हो कि हमने उसको आया, उसको हमने स्टोर भी कर लिया और मटेरियल को इश्यू भी कर दिया, तो वो 3-4 स्टेजेस पास कर चुका है। तो उसके केस में क्या हुआ, और पता चला बीच में काट भी दिया उसको, तो फिर क्या होगा, सप्लायर उसको वापस भी नहीं लेगा, ठीक है। और ये सारे जो हमारे टाइम लॉसेस हुए, और मान लो हमें प्रोडक्शन देनी है, फिर इसको मंगाने में 15 दिन फिर से लगेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाता है, IQC किया जाता है, जो सबसे पहली स्टेज है हमारी इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, ताकि जो मेरा मटेरियल है अगली स्टेज तक जो है सही तरीके से बोले। IQC करने के बाद मटेरियल को कहाँ रखेंगे, हम उसको स्टोर एरिया में रखेंगे। उसके बाद जो है मटेरियल मेरा इश्यू होगा। फिर आती है हमारी FPA। FPA कब होगा, जब मैं सेटिंग लगा लूंगा। सेटिंग का क्या मतलब है कि जब मैं फर्स्ट पीस लगा रहा हूं, या पहले 5 पीस भी हो सकते हैं, जब मैंने सेटिंग लगाई, जब प्रोडक्ट मेरा लगा मशीन पर, जब पहली बार बन रहा है, ठीक है। पहली बार का मतलब है जब भी सेटिंग चेंज होने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है। सेटिंग चेंज होने का क्या मतलब है कि अभी मैं ये वाला पैन बना रहा था, अब मैं इस पे मशीन के ऊपर कोई दूसरा पैन बनाना मैंने शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक सेटिंग चेंज हो गई या चेंज ओवर हो गया। तो जितने भी चेंज ओवर्स हैं उनके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल करेंगे, जिसको हम सेटअप अप्रूवल भी कहते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम इसी फॉर्मेट को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो वो कब होगा, जब सेटिंग हमारी लग के तैयार हो जाएगी। ये कौन सा गेट है, ये हमारा दूसरा गेट है। फिर क्या होता है, मास प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मास प्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं, हम बीच बीच में जाके IPQC करते हैं, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। जिसके अंदर क्या है कि हमने एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी कि हर 2 घंटे में जो है हमारा क्वालिटी इंस्पेक्टर लाइन पे जाएगा, ठीक है, लाइन पे जाकर के पार्ट चेक करेगा। FPA से हमने क्या इंश्योर किया कि जब मेरी सेटिंग लगी तो उस टाइम मेरी मशीन पे एकदम पीस ओके निकल रहे थे। ऐसा ना हो कि मैंने कोई सेटिंग अप्रूवल कराया नहीं और पीस निकाले जा रहा हूँ धड़ाधड़, और आधे घंटे बाद चेक किया तो पता चला सेटिंग ही गलत हो गई थी। अब FPA से मैंने क्या इंश्योर कर लिया कि सेटिंग के दौरान मेरा पीस ओके बने। जब मैंने FPA किया उसके बाद फिर इन प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, इन प्रोसेस करने की जरूरत इसलिए है कि चलते चलते मशीन में क्या होता है, वियर एंड टियर टूल का भी हो जाता है, ऑपरेटर की भी गलती हो सकती है, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। तो जो सेटिंग लगाई थी ओके, तो पता चला 2 घंटे बाद उसमें कोई दिक्कत आ गई। तो उससे क्या होगा कि ऐसा ना हो करके कि मैं शिफ्ट एंड पे ही माल को चेक कर रहा हूँ, या जब डिस्पैच जानी है तब चेक कर रहा हूँ, जब मैं उसको हर 2 घंटे में जाके चेक कर रहा हूँ, तो सिर्फ वो 2 घंटे का ही मटेरियल मेरा खराब होगा। तो उसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, उसको रिवर्क कर सकता हूँ। लेकिन अगर हमने उसको दिन में चेक ही नहीं किया, सीधा शाम को जाके चेक किया, तो मेरा पूरा का पूरा लॉट खराब हो जाएगा। तो इस केस में कौन काम आता है, IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है FQC, जब हमारा पूरा प्रोडक्ट तैयार हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, मास प्रोडक्शन के अंदर हो सकता है 5 ऑपरेशन हो रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो हर स्टेज पे जाके हम IPQC कर रहे हैं। फिर जब इसके 5 प्रोडक्ट कंप्लीट हो गए और मेरा जो प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, फाइनल QC करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा चौथा गेट हो गया। और जो सबसे आखिरी जो गेट हो गया, जिसको हम कस्टमर फायर वॉल भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कस्टमर फायर वॉल, ठीक। इसका क्या काम है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, ठीक है। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, एडहॉक ऑडिट भी करते हैं कि हमने जब पूरा प्रोडक्ट तैयार है, डब्बा पैक है, उसमें से हमने 5 पीस निकाले, उसको PDI किया कि ओके है, देन हमने उसको डिस्पैच किया, ठीक है। तो हमने कौन कौन से स्टेजेस देखे, सबसे पहला हमने देखा IQC, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद FPA देखा, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल, जिसको हम सेटअप अप्रूवल ही बोलते हैं। फिर देखा IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। फिर देखा FQC, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल। और फिर सबसे लास्ट में हमने समझा PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो ये मोटे तौर पे 5 क्वालिटी गेट्स होते हैं जो एक कंपनी के अंदर होने चाहिए, अगर हमने उसका क्वालिटी प्रोसेस को स्मूथली रन करना है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या है कि कस्टमर कंप्लेंट्स आती रहेंगी, आप वहां पे बंदे भेजते रहो, अपना माल रिजेक्ट कराते रहो,
जो ये जो कॉस्ट है इसको इंस्पेक्शन करने की, उससे फिर वो कई गुना कॉस्ट हो जाती है जब कस्टमर से रिजेक्शन आती है या कस्टमर से कंप्लेंट आती है। प्लस में आपके ऑर्डर कम हो जाते हैं क्योंकि कस्टमर को पता चलता है यार ये इनके यहाँ से तो माल खराब आता है, आप माल को जो है मटेरियल को किसी दूसरे सप्लायर पे शिफ्ट करना शुरू करो या नया सप्लायर डेवलप करो। आपकी क्वालिटी रेटिंग खराब होती है, आपकी सप्लायर रेटिंग खराब होती है, तो ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट डालता है इन क्वालिटी गेट्स का ना होना। यदि आपने अपनी कंपनी के अंदर ये क्वालिटी गेट्स नहीं लगा रखे तो आपको आज ही लगाने चाहिए। और इसमें अगर हमारी आपको मदद चाहिए कि इन क्वालिटी गेट्स को सेट कैसे करें, कैसे इनके फॉर्मेट्स डिसाइड करें, कैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करें, तो हम आपकी उसमें मदद कर सकते हैं। नीचे आपको जो नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जो नीचे ईमेल आईडी दी हुई है इस पर भी आप जो है अपना इंक्वायरी को डाल सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा रिप्लाई में भी देरी हो सकती है। अभी हमारी एकदम से इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई है, ऑल ओवर इंडिया हमारा चैनल पॉपुलर हो गया है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, तो आंसर देने में थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि हम भी अंडर डेवलपमेंट हैं, हम भी अपनी टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो उसका मतलब यही ना समझें कि हम अनप्रोफेशनल हैं या रिप्लाई नहीं करते। तो जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं हम उसको धीरे धीरे अपनी चीज़ों को भी हम काइजन कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि आपको प्रॉम्प्टली और बेहतर तरीके से सर्विस दे सकें, रिप्लाई कर सकें। अब दोस्तों समझेंगे हम सेटअप अप्रूवल के बारे में या एफपीए के बारे में, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेटअप अप्रूवल या फर्स्ट पार्ट अप्रूवल, फर्स्ट पार्ट क्या हुआ कि जब भी चेंज ओवर हो रहा है, चेंज ओवर का क्या मतलब है, चेंज ओवर दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, चेंज ओवर, ठीक है, या शुद्ध हिंदी में ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं सेटिंग चेंज। ठीक है, आप तौर पे जो कॉमन शब्द इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, सेटिंग चेंज का इस्तेमाल किया जाता है कि मशीन पे सेटिंग बदल दो। ठीक है, ठीक है, कुछ जगह पे चेंज ओवर भी बोलते हैं। तो चेंज ओवर दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या है कि फर्स्ट टाइम ही बन रहा हो बिल्कुल, ठीक है, कि ये मेरा जो प्लॉट है वो पहली बार तैयार हो रहा है। दूसरा क्या है कि अभी ये चला था 10 दिन पहले, ठीक है, अब दोबारा से इसकी सेटिंग लग रही है या इसका चेंज ओवर हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या करना है, हमने सेटअप अप्रूवल करना है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब भी चेंज ओवर होगा, ठीक है, जो हमारा टूल डाई चेंज ओवर होगा न्यू पार्ट के लिए, ठीक है, तब हम इसको क्या करेंगे, सेटअप अप्रूवल करेंगे या एफपीए करेंगे। ठीक है, अब ये एंश्योर क्या करता है, एंश्योर ये करता है कि भाई सबसे पहली स्टेज है इनकमिंग इंस्पेक्शन के बाद कि ऐसा ना हो कि हमने कोई सेटिंग अप्रूवल नहीं कराया और हमने धड़ाधड़ माल बनाना शुरू कर दिया और 1000 पीस बना के ठोक दिए 4 घंटे में। पता चला कि उसमें कोई एक डायमेंशन जो है एज पर ड्राइंग नहीं थी या एज पर स्टैंडर्ड नहीं थी, पता चला मेरे 1000 के 1000 पीस खराब हो गए। तो ये पहली स्टेज है प्रोडक्शन की जिसके अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरा माल खराब ना बने। और पहली स्टेज पे कंट्रोल हो गया तो आगे की स्टेजेस पे अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब इसको करने की जिम्मेवारी क्या होती है, जो सेटिंग लगाता है वो कौन लगाता है, वो लगाता है सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर सेटिंग लगाएगा। सेटिंग लगाने के बाद कहीं कहीं पर ऑपरेटर भी लगा देते हैं, जो सीनियर ऑपरेटर होते हैं वो भी चेंज ओवर कर देते हैं। तो उन्होंने सेटिंग लगाई अपने हिसाब से, जो उनके पास स्पेक अवेलेबल है उसके हिसाब से। कहीं कहीं पे रूल आप बना सकते हो कि 1 पीस निकालने का, और कुछ जगहों पे हम निकाल सकते हैं 4 या 5 पीस बनाने का। तो हमने 4 या 5 पीस निकाले, ठीक है। उसके बाद में जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है, अब जिम्मेवारी बनती है क्वालिटी इंस्पेक्टर की उसको एज पर स्टैंडर्ड चेक करना। ठीक है, कुछ जगहों पे क्या कर रखा है हमने, सप्लायर जो है सुपरवाइजर उसी को जिम्मेदारी दे रखी है एफपीए की। इसमें मैं थोड़ा सा, मेरा ये पॉइंट है कि अगर हम मेकर को ही चेकर बना देंगे, दोस्तों 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है मेकर यानी कि काम करने वाला, एक होता है चेकर यानी कि काम को चेक करने वाला। ठीक है, अगर हमने सुपरवाइजर को ही जिम्मेदारी दे दी कि भाई तू ही एफपीए कर दे, तू ही सेटअप अप्रूवल कर दे, तो वो क्या करेगा, हो सकता है एक आध डायमेंशन ऊपर नीचे हो, पेल देगा। क्यों पेल देगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है प्रोडक्शन का लोड है कि भाई तेरे को प्रोडक्शन निकालनी है, तो वो मे बी इसको कर दे। लेकिन जब हमने एक अथॉरिटी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी, जैसे कि सुपरवाइजर का काम है प्रोडक्शन निकालना, सेटिंग करना, ऐसे ही जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है उसका काम क्या है, सिर्फ
क्वालिटी इंस्पेक्शन करना। तो हमने एक चेकर उसके ऊपर बिठा दिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि क्वालिटी इंस्पेक्टर उसको चेक करेगा, ओके करेगा, उसके बाद अपने साइन करेगा पार्ट के ऊपर, ठीक है, पार्ट के ऊपर साइन करेगा, उसकी सेटअप की रिपोर्ट बनाएगा, मशीन पे लगाएगा, देन गो हेड करेगा, ठीक है। उसके बाद वो मशीन रन होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपकी जो कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं या बीच बीच में जो आपके पार्ट खराब होते हैं, वो काफ़ी हद तक आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, अपने यहाँ पर पार्ट को ठीक करने की कीमत अगर 1 रुपये है, तो कस्टमर एंड पे वो चली गई वो चीज़, तो वो 300 रुपये हो जाएगी। प्लस में आपकी जो इमेज है वो खराब होगी 100 अलग। सेटअप अप्रूवल हम लगाते कहाँ पर हैं? सेटअप अप्रूवल पीस हमारा जो है मशीन के ऊपर ही लगा होना चाहिए। जैसे आपको इस केस में दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, पीस को टांग दिया, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे लगा दी सेटअप अप्रूवल की, ठीक है, और साथ में ये लिख दिया कि किसने ये चेक किया, किसने वेरीफाई किया है। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, सेटअप अप्रूवल का फॉर्मेट कैसा होता है और किस काम आता है। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे 70% लोग ऐसे हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। ओनली 30% लोग ही हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो लग रहा है कि आपके काम की है, आपके काम आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ भाई, हमारे सब्सक्राइबर भी ग्रो कर रहे हैं, तो हम भी अपने सब्सक्राइबर के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ले करके आएँ। क्योंकि हर चीज़ के लिए एक मोटिवेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर आप ये मोटिवेट करेंगे हमें, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट सेटअप अप्रूवल का कि कैसे दिखता है, कैसे आप सेटअप अप्रूवल करोगे ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। अब दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है सेटअप अप्रूवल का फॉर्मेट आ चुका है। ये जो फॉर्मेट है, इसी के अंदर हमने क्या कर रखा है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शंस को भी कंबाइंड कर रखा है। तो फॉर्मेट को समझते हैं। सबसे ऊपर क्या हो गया हमारा, सबसे ऊपर दोस्तों आ गया हमारा पार्ट का नाम, पार्ट का नंबर, ठीक है, और वो फॉर्मेट नंबर वगैरह, डॉक्यूमेंट का नाम वगैरह, वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। फिर आ गया शिफ्ट कि ये कौन सी शिफ्ट में हम चेक कर रहे हैं, ए में चेक कर रहे हैं, बी में चेक कर रहे हैं, सी में चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गई डेट, ठीक, यहाँ आ गई मशीन, यहाँ ऑपरेशन, यहाँ पैरामीटर्स, यहाँ स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, ये जो डेट, मशीन और ऑपरेशन है, इनको ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो और यहाँ से पैरामीटर से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमने क्या किया कि अगर मान लो एक ही रिपोर्ट के अंदर 2-3 मशीनों का भी डेटा चेक करना हो, तो इस हिसाब से इस फॉर्मेट को डिजाइन कर दिया। फिर आता है यहाँ पर पैरामीटर, स्पेसिफिकेशन, क्रिटिकल डायमेंशन, इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो पैरामीटर क्या हो गए कि क्या चीज हमें चेक करनी है, ब्लेड साइज डाया चेक करना है, कॉलर ग्रूव चेक करनी है, बेरिंग साइज चेक करना है। स्पेक क्या हो गया, कितना होना चाहिए, यानी कि 34.30 से लेके 34.60 होना चाहिए, 3.30 से 3.60 होना चाहिए, 18.80 से 19.20 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग टॉलरेंस भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो 3 ± 0.30, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कहां से कहां तक हो गया, 2.70 से लेकर के 3.30, ठीक है। मैं बोलता हूं कि आप ऐसे ही लिख के दो, ताकि बंदे को कंफ्यूजन ही ना हो कि वो जोड़ घटा कुछ ना करे, उसको पता है कि मुझे 34.30 से लेकर 30.60 तक मटेरियल जो है तैयार करना है। अब इसके अंदर कोई क्रिटिकल डायमेंशन है तो उसको स्टार मार्क कर दिया, हाँ भाई ये क्रिटिकल डायमेंशन है, अगर ये फेल हुआ तो पार्ट फिट ही नहीं होगा, फेल हो जाएगा। अब आ गया इंस्पेक्शन मेथड कि इसको चेक कैसे करना है। इसको जी हम चेक करेंगे डीवीसी से, ठीक है, और इसको किससे चेक करेंगे, इसको हम ग्रूव गेज से चेक करेंगे या ग्रूव डेप्थ गेज से चेक कर लेंगे। इसको कैसे चेक करेंगे, इसको भी हम डीवी से चेक कर लेंगे या माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं या बोर गेज से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड आ गया कि कैसे चेक करना है। अब हो गया FOA, जो मैं आपको बता रहा था, FPA, ठीक है, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल, ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर 2 पीस चेक करे, पहला दूसरा, ठीक है, जो जिनकी रीडिंग ये आई, ये रीडिंग आई तो ये हमारे ओके हो गए। फिर आप यहाँ लिखा है मिडिल इंस्पेक्शन, फिर लिखा है लास्ट इंस्पेक्शन। तो जो मैंने आपको बोला इसके अंदर जो है हमारा कंबाइंड है, इन प्रोसेस भी हमने कंबाइंड कर दिया। इस कंपनी के हमने सिर्फ 2 बार इंस्पेक्शन स्टेज डिफाइन करे कि भाई 2 से 3 में एक बार चेक करना है, एक बार शाम को 5 से 6 पे चेक करना है। कहीं कहीं पे आप क्या देखोगे, हर 2 घंटे में चेक करना है कि 2 बजे चेक किया, 4 बजे चेक किया, 6 बजे चेक किया, 8 बजे चेक किया।
तो डिपेंड करता है पार्ट की क्रिटिकलिटी क्या है, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, उस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। ये डिफाइन कहाँ से होगा, ये डिफाइन होगा कंट्रोल प्लान से। कंट्रोल प्लान में जो ये लिखा होगा कि भैया OP10 में क्या करना है, उसी हिसाब से चलोगे। अब ये कंट्रोल प्लान क्या होता है, इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वहां जाकर के आप देख सकते हो कंट्रोल प्लान के बारे में। ठीक है, उसके बाद आ गया चेक किसने किया, चेक किसने किया, रिंकू ने किया। इसी के बेस पे डिसाइड हो जाएगा ये पीस हमारा ओके है, रिजेक्ट है। इस तरीके से आप जो है सेटअप अप्रूवल को कर सकते हो, सेटअप अप्रूवल अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। इससे आपका जो रिजेक्शन है 101% कम होने वाला है, हो जाएगा अगर आप इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप अफर्मेशन करें, यस करके आप कमेंट बॉक्स में डालें, तो उससे क्या होगा, आपका एक तो अफर्मेशन होगा कि भाई आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अचीव करना है। दूसरा क्या होगा, हमें इन्फॉर्मेशन ये पता चलेगी कि हमारी जो वीडियोज़ हैं लोग कितना देख रहे हैं, लास्ट तक कितना देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ आए और देखा भैया इंटरव्यू के लिए 4 क्वेश्चन और अपना निकल लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि भैया ऐसा नहीं है कि रील के ज़माने में सिर्फ लोग छोटी छोटी वीडियोस देखते हैं, हमारी डिटेल्ड वीडियो भी देखते हैं, समझते हैं वीडियोस को। ठीक है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे या AYT इंडिया लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें भी समझ में आएगा कि भैया आप ये वीडियोस लास्ट तक देख रहे हैं। धन्यवाद। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, PPC के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, PPC के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट PO ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉई गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी IMS स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंट्री लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल PM प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, DPR डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रीवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेड एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद MIS। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिक शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद HR में बात करें तो एम्प्लॉई मास्टर, अटेंडेंस MIS एंड पेरोल, JD जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की PPT हो, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की MIS निकाल पाओ, डेली MIS रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूं, जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है, आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहां पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको
जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर, एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी आपको, सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर, एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।